तो यार आज हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट। ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट सबसे पहले हम इसके देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। तो ये एक साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। ठीक है। और किस वैरायटी का, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का। ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट कौन सा होता है? ठीक है। तो जिसमें हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड किस लिए प्रेजेंट होता है कि ताकि हम अपनी मूवमेंट कर सकें। ठीक है। जैसे ये हमारा शोल्डर ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा है? साइनोवियल फ्लूइड की वजह से, जो हमारा साइनोवियल कैविटी में होता है। ठीक है। तो ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट की टाइप है। ठीक है। और बॉल एंड सॉकेट वैरायटी कौन सी होती है साइनोवियल जॉइंट की? ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमरस है और ये हमारा स्केपुला बोन है। ठीक है। तो ये स्केपुला बोन में हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी होती है, ये वाली ग्लिनोइड कैविटी। और जो ह्यूमरस का हेड है, ठीक है, वो बॉल की तरह होता है। ठीक है। और ये सॉकेट की तरह होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़कर हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम शोल्डर जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है। तो अब आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन से होते हैं? ठीक है। कौन सा सरफेस किसके अंदर जाकर लगता है? ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्केपुला। ठीक है। स्केपुला में हमारे पास एक ग्लिनोइड कैविटी होती है। ठीक है। ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी है। और इधर हमारा ह्यूमरस हो गया। ठीक है। ह्यूमरस का जो हेड होता है, ठीक है, ये वाला ह्यूमरस का हेड, ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी में आकर लग जाता है। ठीक है। और फिट हो जाता है ऐसे बॉल की तरह। ठीक है। अब ये ऐसे हमारी मूवमेंट, हमारा जो शोल्डर है ऐसे मूवमेंट कर सकता है। ठीक है। तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस इसकी ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुलर और हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया। ठीक है। पर ये जो जॉइंट बनता है, ठीक है, ये वीक जॉइंट होता है कंपेयर टू द लोअर लिम्ब। ठीक है। क्योंकि एक तो इसका जो ग्लिनोइड कैविटी एक तो स्मॉल होती है। ठीक है, स्मॉल इन साइज़ और शैलो होती है। ठीक है। अगर ये थोड़ी सी डीप होती फिर भी ये अच्छे से अंदर जाकर लग जाता। ठीक है। पर अब इसके कारण पर फिर भी इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। क्योंकि हमारे पास के तीन कारण होते हैं। ठीक है। एक तो क्रैकोक्रेमियन आर्क। ठीक है। तो ये एक लिगामेंट होती है। ठीक है। ये कहाँ पर होती है? ये जो हमारी स्कैपुला बोन है, ठीक है, सबसे पहले हम दो तीन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है। एक तो इसकी ये प्रोसेस होती है, ठीक है, आगे वाली एंटीरियरली, जिसे हम क्रोको प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है। और एक पीछे ये प्रोसेस होती है जिसे हम एक्रोमियन कह देते हैं। ठीक है। ये वाली एक्रोमियन प्रोसेस है, ये क्रोकोइड प्रोसेस है। ठीक है। तो इन दोनों में क्रोको एक्रोमियन नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है। इनमें एक आर्च बन जाएगी। ठीक है। एक लिगामेंट बन जाएगा जो कि फर्दर जो हमारा ये जॉइंट बनेगा, ठीक है, इसके ऊपर ये लिगामेंट बन गया तो ये ऊपर से इसको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है। तो ताकि हमारा जो शोल्डर है वो डिसलोकेट ना हो सके। ठीक है। तो एक तो क्रैकोक्रेमियन आर्च बन गई जो एक लिगामेंट ही है। ठीक है। दूसरा रोटेटर कफ। ठीक है। रोटेटर कफ हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। रोटेटर कफ क्या होता है? जो हमारे यहाँ चार मसल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो टेंडन्स हो जाती हैं, ठीक है, वो इसको पूरी तरह से कवर कर लेती हैं हमारे शोल्डर जॉइंट को। ठीक है। तो उसके कारण भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ग्लिनोइड लैब्रियम क्या होता है? ये जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी होती है, ठीक है, उसके अराउंड फाइब्रोकार्टिलेजस एक लिगामेंट बन जाता है। ठीक है, ये वाला इसके अराउंड, ठीक है, जिसे हम ग्लिनोइड लैब्रियम कह देते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है? एक तो ये इसे थोड़ा सा डीप बना देता है। ठीक है। अब ये इसके ऊपर लग गया, ठीक है, एक लेयर की तरह लग गया। अब एक तो इसकी जो डीपनेस है वो बढ़ा देता है, और दूसरा इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इन तीन वजह के कारण इस ये वैसे तो वीक जॉइंट है, पर इसकी स्टेबिलिटी इन तीनों की वजह से बढ़ जाती है। अब यार हम बात करते हैं लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। ठीक है। तो इसमें हमारे पास 5 लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला लिगामेंट जो होता है उसका नाम होता है कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है। तो ये वाला हमारा कैप्सुलर लिगामेंट होता है। ठीक है। तो ये सारा जो भी हमारा ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस में जो भी जॉइंट बनते हैं, ठीक है, उन सबको ये 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये सारा इसको कवर करेगा। ठीक है। तो वो कैप्सूल की तरह इसको कवर करेगा। ठीक है। ये कैप्सुलर लिगामेंट होगा, ये 360 डिग्री इसको कवर करता है। ठीक है। अब इसकी अटैचमेंट कौन कौन सी होती हैं? ठीक है। एक तो ये बड़ा ही लूज़ होता है। ठीक है। इट इज़ वेरी लूज एंड परमिट फ्री मूवमेंट। ठीक है। और अगर हम इसकी
मीडली, लेटरली, एंटीरियरली अटैचमेंट देखें, ठीक है। तो मीडली तो ये इसके साथ सुप्राग्लिनोइड टेंडन अटैच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्राग्लिनोइड, ये हमारी ग्लिनोइड कैविटी होगी, ठीक है। उसके ऊपर सुप्राग्लिनोइड टेंडन होती है, ठीक है, वो इसको मीडली अटैच करती है, ठीक है। लेटरली एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अब जो ये हमारी ह्यूमरस बोन होगी, ठीक है, इसके दो नेक होते हैं, ठीक है। ये तो इसका हेड हो गया, अब ये नेक आ जाएगा, ठीक है। नेक भी दो तरह के होते हैं, एक तो ये तो एनाटॉमिकल नेक हो गया, ठीक है, और उसके पीछे हमारा सर्जिकल नेक होता है, ठीक है। तो ये एनाटॉमिकल नेक से लेटरली कवर होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर लेटरली एनाटॉमिकल नेक है ह्यूमरस का, ठीक है। और यहाँ पर मीडली हमारे पास सुप्राग्लिनोइड टेंडन होती है, ठीक है। अब एंटीरियरली देखें, ठीक है। कैप्सूल इज रीइंफोर्स्ड बाय 3 सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर ग्लिनोइड ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे हमारा कैप्सुलर लिगामेंट है, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास 3 ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तो सुपीरियर आ गया, एक मिडल आ गया, और एक इन्फीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 इसको एंटीरियरली कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर होते हैं ये एक तो एंटीरियरली ये एक तो सुपीरियरली आ गया, मिडल आ गया, और तीसरा इन्फीरियरली आ गया, ठीक है। तो कैप्सूल इज रीइंफोर्स्ड बाय सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। तो अगर हम एक बार दोबारा देखें, ठीक है, तो मिडली तो इसको यहाँ पर सुप्राग्लिनोइड टेंडन होगी, ठीक है। लेटरली ये नेक ऑफ एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के साथ अटैच होता है, और एंटीरियरली इसके 3 टेंडन्स अटैच होती हैं, ठीक है। ग्लिनो ह्यूमरल टेंडन, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ठीक है। तो ये तो सारा हो गया कैप्सुलर लिगामेंट का, ठीक है। अब सेकंड होता है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। अब इसके नाम से ही हम पता लग जाता है, ठीक है, ये कहाँ से होगा। ये एक तो हमारी कोरोकोइड प्रोसेस आ गई, ठीक है, और ये हमारी ह्यूमरल बोन आ गई, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये कोरोकोइड प्रोसेस से स्टार्ट होकर ये हमारे ना जो हमारा ह्यूमरस होता है उसके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल और लोअर ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ अटैच हो गया, ठीक है, ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल, और इधर कोरोकोइड प्रोसेस से कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट बनता है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग बैंड होता है फाइब्रस टिश्यू का, जो पास करता है फ्रॉम द बेस ऑफ कोरोकोइड प्रोसेस टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। इसमें 2 ट्यूबरकल होते हैं ना, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। और जो हमारा थर्ड होता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। अब होता क्या है, जो हमारा ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल होता है, ठीक है, उसके बीच में ना हमारे पास एक यहाँ पर ग्रूव सी बन जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव, ठीक है। बाइसिटल ग्रूव फॉर ह्यूमरस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्रूव बन जाती है, ठीक है, अब इनको दोनों को अटैच करना होता है आपस में, ठीक है। इनको अटैच कौन सा करता है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफर ह्यूमरस लिगामेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये इसके बीच में हमारे पास बाइसेप्टल ग्रूव है, ठीक है। और उस बाइसिपिटल ग्रूव से कौन पास करता है, ठीक है, बाइसेप ऑफ टेंडन, ठीक है। तो ये ब्रिज करता है हमारे पास अपर पार्ट ऑफ बाइसेटल ग्रूव, जो हमारी ग्रूव बनी थी, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल इधर था, लेसर इधर था, उसमें एक ग्रूव बन गई थी, ठीक है, उसे ये ब्रिज करता है, ठीक है, ऐसे। और उसके बीच में से टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई पास करती है, ठीक है, डीप टू द लिगामेंट, ठीक है। अब चौथा हमारे पास होता है ग्लिनोइड लैब्रम, ठीक है। ये हमने पिछले भी देखा था, ये एक फाइब्रो कार्टिनेजस रिम होती है जो कि ग्लिनोइड कैविटी को कवर करती है, ठीक है। इस डायग्राम ये रहा हमारे पास ग्लिनोइड लैब्रम, ठीक है, फाइब्रो कार्टिनेजस रिम है जो कि ग्लिनोइड कैविटी को ये कवर करती है। और 5वां एक्सेसरी लिगामेंट होता है कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट, ठीक है। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, ये हमारी कोरेको प्रोसेस और ये हमारी एक्रोमियन प्रोसेस, इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट होगा उसे हम कोरेको एक्रोमियम लिगामेंट कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 तरह के लिगामेंट्स होते हैं शोल्डर जॉइंट के। अब यार हम डिस्कस कर लेते हैं बर्सा, ठीक है। बर्सा का क्या होते हैं, ठीक है। इट इज़ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक्स, ठीक है, ये बोरियाँ होती हैं
फ्लूइड से भरी, ठीक है, दैट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स इन आर बॉडी जॉइंट्स, ठीक है। तो हम जैसे जैसे हमारी मूवमेंट होती है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट की, तो इसमें हमारे पास बरसात होते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला, ये हमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिख रही है, ठीक है, ये भी एक बरसा है जिसे हम सब एक्रोमियम बरसा कह देते हैं, ठीक है। तो तीन मेजर टाइप से होते हैं सब एक्रोमियम बरसा, ठीक है। ये हमारी एक्रोमियम बरसा है, इसके नीचे सब एक्रोमियम बरसा पड़ा है, ठीक है। सब स्कैपुलरिस बरसा, ठीक है, पीछे हमारा सब स्कैपुलरिस मसल होता है, ठीक है, तो उसके नीचे सब स्कैपुलरिस बरसा पड़ा है, ठीक है। और इंफ्रास्पाइनेटस बरसा, ठीक है, इसके नीचे इंफ्रास्पाइनेटस बरसा होता है, ठीक है। तो अगर हम सिंपली देखें, ठीक है, तो ये कैविटीज़ होती हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं हमारे जब जॉइंट्स मूव करते हैं। तो ये अब हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। शोल्डर जॉइंट की कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है, ये, और एक सुप्रास्कैपुलर वेसल्स और सबस्कैपुलर वेसल्स, ठीक है। तो सबस्कैपुलर नर्व और आर्टरीज, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, एक्सिलरी नर्व, इसको नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है, एक मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और सबस्कैपुलर नर्व, ठीक है, एक्सिलरी नर्व हो गई, ठीक है। और हमें इनका सीधा रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है, सबस्कैपुलर वेसल और सबस्कैपुलर वेसल्स, सुप्रा और सबस्कैपुलर वेसल्स, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी नर्व सप्लाई तीन नर्व्स करती हैं, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है। सुप्रास्कैपुलर नर्व वेसल्स हम एक ही लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सिलरी नर्व हमें पता ही है, एक्सिला में ये एक्सिला को नर्व सप्लाई देती है, ठीक है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये भी ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है, ये सारी शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है, ठीक है। अब अगर हम मूवमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास 7 तरह की मूवमेंट्स होती हैं शोल्डर जॉइंट की, ठीक है। तो अगर इसमें देखें, ठीक है, अगर मैं अपनी ये मेरी फ्लेक्शन हो गई, ये मेरी एक्सटेंशन हो गई, ठीक है, इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। अगर तो मेरी आर्म ऊपर जाती है, ठीक है, तो उसे फ्लेक्शन कह देते हैं। अगर मेरी आर्म पीछे जाती है, ठीक है, तो हम उसे एक्सटेंशन कह देते हैं, ठीक है। अबडक्शन, मेरी बाजू ऐसे बाहर को निकल गई, ठीक है, उसे अबडक्शन कह देते हैं। अडक्शन, मेरी बाजू अंदर आ गई, ठीक है, उसे अडक्शन कह देते हैं, ठीक है। ऐसे बाजू बाहर निकल गई, अबडक्शन, बाजू अंदर आ गई, अडक्शन, ठीक है। अगर मैं अपने शोल्डर जॉइंट से ऐसे मूवमेंट करता हूँ, ठीक है, बाजू को ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है, सर्कल में, ठीक है, तो उसे हम सर्कमडक्शन कह देते हैं, ठीक है। अगर मेरी जो ये आर्म है, ठीक है, अगर ये अंदर को जाती है, ठीक है, इसे मीडियल रोटेशन कह देते हैं, ठीक है। हैंड मेरा चेस्ट पे आ जाता है। अगर लेटरली जाता है, ठीक है, बाहर को जाता है, तो उसे हम लेटरल रोटेशन कह देते हैं, ठीक है। तो ये 7 मूवमेंट्स हो गई, ये ब्लड सप्लाई हो गई। अब इसकी रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिलेशन ये जो हमारे शोल्डर जॉइंट है किस किस चीज़ों से बनता है, ठीक है। तो इसकी सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है, 4 तरह की रिलेशन होती हैं, ठीक है। हमें बस ये डायग्राम ही बनानी है, हमें याद करना है, ठीक है। अब ये हमारे शोल्डर जॉइंट का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो बीच में हमारे पास क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी होती है, ठीक है। उसके बाहर जॉइंट का कैप्सूल होता है, ठीक है, जॉइंट इसमें फ्लूइड बड़ा होता है, ठीक है। और ये हमारी सुपीरियर साइड आ गई, ये हमारी इंफीरियर आ गई, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ठीक है। अब हम सारी इनकी रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सुपीरियरली देखें, ठीक है, क्रीमियम आर्च, सब एक्रोमियम बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड मसल, ठीक है। तो हमें पता है जो हमारे ग्लिनोइड कैविटी है उसके ऊपर हमारे पास 2 प्रोसेसेस होती है, कॉर्कोइड प्रोसेस और ये एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। इन दोनों में जो ये लिगामेंट बनता है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं क्रैकोक्रोमियन आर्च, ठीक है। ये हम क्रैकोक्रोमियन आर्च बना देंगे, ठीक है। उसके नीचे ही हमारा सब एक्रोमियम बर्सा बड़ा होता है, ठीक है। और 2 मसल्स कौन कौन से हो गए, सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड, ठीक है, ये हमारा डेल्टॉइड मसल आ गया, ठीक है। तो ये तो इसके सुपीरियर रिलेशन हम बना देंगे, ठीक है। अब इंफीरियरली देख लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ये रहा, ठीक है। और
हमारे पास ये एक्सिलरी आर्टरी आ गई और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स वेसल, ठीक है। टीरिस मेजर भी हमारे पास ये इंफीरियरली ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एंटीरियरली देख लेते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास सब स्केपुलरिस बरसा पड़ा है, ठीक है। सब स्केपुलरिस मसल भी आ जाता है, ठीक है। और पेक्टोरलिस मेजर मसल ये हमारे पास ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ये एंटीरियर रिलेशन हो गई। क्रोकोब्रैचियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ये भी एंटीरियरली हमारे पास आ जाता है, ठीक है। डेल्टोइड का भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन में इंफ्रास्पाइनेटस टीरिस माइनर मसल और डेल्टोइड का भी कुछ हिस्सा। डेल्टोइड इतना बड़ा मसल होता है ना, पीछे तक जाता है, ठीक है। तो ये इसकी पोस्टीरियर रिलेशन आ गई। इंफ्रास्पाइनेटस टीरिस माइनर मसल भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें बस ये डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हम ग्लिनोइड कैविटी बना देंगे, उसके बाहर हमारा जॉइंट कैप्सूल बन जाएगा, ठीक है। फिर सुपीरियर रिलेशन में हम ये एक्रोमियन बोन बना देंगे, ये कोरोकोइड प्रोसेस, ठीक है। उसके साथ ये हमारा डेल्टोइड मसल जुड़ जाएगा और क्रैको एक्रोमियम लिगामेंट या आर्क कह देते हैं, ठीक है, वो बन जाएगी। सब एक्रोमियम बर्सा बन जाएगा और स्पाइनेटस मसल आ जाएगा, ठीक है। एंटीरियरली हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर सब स्केपुलरिस मसल होता है, ठीक है। और इंफीरियरली हमारे पास टेरिस मेजर मसल आ जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी एंड नर्व्स, ठीक है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल नर्व, ठीक है। और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप आ जाएगा, ठीक है। और पोस्टीरियरली हमारे पास डेल्टोइड इंफ्रास्पाइनेटस टेरिस मेजर मसल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें तो यार अब हम शोल्डर जॉइंट की क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 डिजीज होते हैं, डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ डिसऑर्डर्स, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा शोल्डर है वो डिसलोकेट क्यों होता है, ठीक है। तो ये एक तो बड़ा ही कॉमन है, क्योंकि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, उसके इन्फीरियर साइड में हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें सपोर्ट नहीं होती इन्फीरियरली, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो इन्फीरियरली शोल्डर लोकेट होना बहुत कॉमन है, ठीक है। अब ये होता भी क्यों है, ठीक है। जब हम कोई भी जैसे एक्सेसिव ऐसे पीछे को हमने कर दिया, ठीक है, एक्सटेंशन या लेटरल रोटेशन करते हैं ह्यूमरस की, ठीक है, तभी वो जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है, वो ग्लिनोइड कैविटी से नीचे खिसक जाता है, ठीक है। उससे ही हम डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट कह देते हैं, ठीक है। अब इसका पता कैसे लगता है, एक तो जो शोल्डर की टिप है उसकी प्रोमिनेंस हमें फील होती है, ठीक है। और होल इन राउंडेड कॉन्टूर ऑफ शोल्डर, ठीक है, जब वो निकल जाता है तो इसमें अंदर हमारे एक कैविटी सी बन जाती है, ठीक है, होलो सी कैविटी। उसे हम क्लिनिकली देख सकते हैं कि हमारे शोल्डर का डिसलोकेशन हुआ है या नहीं। और दूसरा होता है फ्रोजन शोल्डर और एडेसिव कैप्सुलाइटिस, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्लिनिकली कंडीशन कैरेक्टराइज बाय पेन एंड यूनिफॉर्म लिमिटेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट विद नो रेडियोलॉजिकल चेंज इन, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ठीक है, 40 to 60 ईयर, ठीक है, तो जो हमारा जॉइंट कैप्सूल है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। इसी कारण से एडेसिव कैप्सुलाइटिस कह देते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, ये एज चेंजेस से हमारा जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट कम हो जाती है, ठीक है। उसे हम फ्रोजन शोल्डर जॉइंट कह देते हैं, ठीक है। और तीसरा रोटेटर कफ डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के डिसऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। सब एक्रोमियन बर्साइटिस, ठीक है, जो हमारा सब एक्रोमियन बर्सा होता है, ठीक है, उसकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, तो वो रोटेटर कफ डिसऑर्डर में आ जाता है। और सुप्रास्पाइनल टेंडनाइटिस, ठीक है, सुप्रास्पाइनल की जो टेंडन होती है, ठीक है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो भी डिसऑर्डर बन जाता है।